हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी सर। आज हम 10+2 बिजनेस स्टडी का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं और लेसन का नाम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध किसे कहते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। लेट्स स्टार्ट। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और उसके बाद यह देखना कि वो उसको सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से करें। अर्थात प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर बाद में यह देखना कि लोग उस काम को सस्ते और मितव्ययिता ढंग से, अच्छे ढंग से करें, उसे ही प्रबंध कहा जाता है। प्रबंध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। सभी संगठनों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक स्कूल का उद्देश्य अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना और एक कंपनी का उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि संगठन के उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर प्रबंध में ही है। प्रबंध के द्वारा ही हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। प्रबंध सर्वव्यापक है। यदि किसी भी क्रिया में से प्रबंध को हटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता अथवा ज़ीरो बचता है। यहाँ किसी क्रिया का अर्थ बिजनेस और नॉन बिजनेस, व्यापारिक और गैर व्यापारिक क्रियाओं से लिया गया है। यदि इन क्रियाओं का प्रबंध ना किया जाए तो परिणाम असफलता रहेगी। इसका अर्थ है कि सभी प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए प्रबंध ज़रूरी है। अतः प्रबंध सर्वव्यापक है, ऑल परवेसिव। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें प्रबंध की ज़रूरत ना पड़े। प्रबंध सभी जगह है। आपने पढ़ना है तब भी प्रबंध है, आपने खेलना है तब भी प्रबंध है, बिजनेस करना है तब भी प्रबंध है। प्रबंध सभी जगह पाया जाता है। थर्ड, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक ही बार कर लिया जाए, बल्कि यह कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधक के कार्य, प्रबंधक मतलब मैनेजर के कार्य जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना की आवश्यकता लगातार होती है। एक प्रबंध को ये सभी काम करने पड़ते हैं। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सारे कार्य लगातार करने पड़ते हैं। एक प्रबंधक कभी नियोजन में तो कभी संगठन संबंधी क्रियाओं में बिजी रहता है। फोर्थ, प्रबंध एक समूह क्रिया है, ग्रुप एक्टिविटी है। एक संगठन में संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमें संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परचेज करनी पड़ती है, सेल करनी पड़ती है, प्रोडक्शन भी करनी पड़ती है और फाइनेंस, ये सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये क्रियाएं कोई एक व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता, बल्कि इन्हें अनेक व्यक्ति मिलकर पूरा करते हैं। इसलिए हम प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया कहते हैं। प्रबंध एक गतिशील क्रिया है, डायनेमिक फंक्शन है, लगातार चल रहा है। प्रत्येक संगठन परिवर्तनशील वातावरण में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में स्थापित होता है, वहीं जीवित रहता है। वातावरण के अनेक घटक, अनेक फैक्टर जैसे कि सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इन सभी वातावरणों के घटकों में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रबंधक को अपने उद्देश्यों एवं नीतियों में परिवर्तन करने पड़ते हैं। जब वातावरण चेंज होंगे तो एक प्रबंधक को अपनी नीतियों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अतः कहा जा सकता है कि प्रबंध में कुछ भी स्थायी नहीं है। लास्ट, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इनटेंजिबल फोर्स। प्रबंध वह शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजनाओं के अनुसार प्राप्त किया जा रहा हो, कर्मचारी खुश हों, तो कहा जाएगा प्रबंध अच्छा है। थैंक्स टू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।